टीएमसी समर्थक अपने टीएमसी वाले चुनाव चिन्ह पे सेंट लगा देते थे, एक गंध आता है, गंध लगा देते थे। और यदि आप वोट डाल के पोलिंग बूथ से बाहर आते थे तो आपको अंगूठा सूंघा जाता था कि यदि आपने टीएमसी पर वोट दिया होगा तो आपके अंगूठे से गंध आएगा, क्योंकि उनके बटन में गंध लगा हुआ था, सेंट लगा हुआ था। और यदि आपके हाथ से गंध नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया है। जो बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है पहले चुनाव के मुताबिक। मुस्लिम पूरे देश में किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं है। मुस्लिम सिर्फ यह देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकती है। बंगाल के जो मुसलमान हैं, सबका साथ सबका विकास में क्या ये नहीं आते? प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। मुफ्त अनाज की योजना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। मुद्रा लोन की योजना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। तो वो दिन आएगा जब मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा। पूरे देश में बंगाल चुनाव की चर्चा है, लेकिन क्या इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी जो मेहनत कर रही है वो मेहनत सफल हो पाएगी? और आखिर बंगाल चुनाव में भाजपा के पास कौन सा वो फॉर्मूला है जिसके जरिए वो अपनी प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बना पाएगी? बात करेंगे। सतीश झा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसा लग रहा है बंगाल चुनाव? देख रहे हैं क्या कुछ बन रहा है माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है। वजह देखिए, पूरे बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, 294। पिछली बार भाजपा ने 77 अर्थात 77 जीती थी और 200 चुनाव क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर थी। अर्थात बंगाल में टीएमसी और भाजपा का नेक टू नेक मुकाबला है, तीसरा कोई मैदान में है नहीं। नंबर एक। नंबर दो, लोकसभा चुनाव में जब आप जाइएगा तो भाजपा ऑलरेडी 143 सीट विभिन्न लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है। जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें विधानसभा वार यदि मैं एनालाइज करूं तो 143 सीट पे बीजेपी आगे ऑलरेडी है। पिछले चुनाव में भी 143 सीट पे आगे है, मतलब 143 सीट तो आराम से बीजेपी जीता जा सकता है। तो 294 में से इसको 150 से भी कम चाहिए, 146-47 सीट चाहिए भाजपा को सरकार बनाने के लिए। इस बार जो माहौल है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, अभी आपने देखा है आज ही योगी आदित्यनाथ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और उनके प्रचार में जो भीड़ आ रही है बंगाली जनमानुस का, बंगाली भद्र लोग का, वो देखते ही बनता है। एक सर्वे आया है कि बंगाल में 90% हिंदू भाजपा की सरकार चाहता है, लेकिन क्या वो वोट गिरा पाएंगे? सवाल यही है कि वो वोट गिरा पाएंगे कि नहीं। और इस बार चुनाव आयोग पूरा तत्पर है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी टीएमसी के प्रशासनिक अफसर थे उन्हें तत्काल तबादला किया गया है, निष्पक्ष अफसरों को लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉयड की गई है। तो इस बार हमको लगता है कि वो वोट डाल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया था कि टीएमसी समर्थक अपने टीएमसी वाले चुनाव चिन्ह पे सेंट लगा देते थे, एक गंध आता है, गंध लगा देते थे। और यदि आप वोट डाल के पोलिंग बूथ से बाहर आते थे तो आपको अंगूठा सूंघा जाता था कि यदि आपने टीएमसी पर वोट दिया होगा तो आपके अंगूठे से गंध आएगा, क्योंकि उनके बटन में गंध लगा हुआ था, सेंट लगा हुआ था। और यदि आपके हाथ से गंध नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया है और आपकी मार पिटाई कुटाई होती थी। बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने इस बार इस सब को बंद कर दिया है। पिछले चुनाव में यह भी देखा गया था दक्षिण दिनाजपुर, मालदा के कुछ चुनाव बूथों पर कि एक आदमी खड़ा है अंदर और आप गए, आपने अपना एंट्री किया और जो खड़ा है उसने वोट आपके बदले दिया और आपको वहीं से वापस कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्स को अंदर नहीं जाने दिया जाता था, बंगाल पुलिस के अंदर रहते थे, वो मिली भगत से रहते थे। इस बार इस सब पर रोक लगी है। तो हमें कोई शक और शुभा नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इस बार बंगाल करवट बदलेगा, बंगाल में नया सवेरा होगा, बंगाल में नया सूरज इस चुनाव में उगने जा रहा है। प्रदेश सरकार कोई भी हो, जब वो राज्य में होती है और राज्य का जब चुनाव होता है तो उसका प्रभाव होता है। इस बार पहले पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई और भी अतिरिक्त, और केंद्र सरकार चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। आपको लगता है इस कदम से जो बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है पहले चुनाव के मुताबिक? पहली बात तो केंद्र सरकार चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ये तो एक अलग बात है। चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि चुनाव कराने की जो प्राथमिक जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। चूंकि अन्य बार जो राज्य की मिशनरी होती थी वो टीएमसी की समर्थक होती थी, इस बार जो उसके अफसर हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और निष्पक्ष अफसर को लगाया गया है। तो नीचे के कर्मचारी अपने ऊपर वाले अफसर के आदेशानुसार ही काम करते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा जो मुख्य सचिव है बंगाल का, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको डांट लगाई है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने उनको फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने उनको बोला कि एक छोटे मोटे हाई कोर्ट के जज साहब का भी फोन उठा लिया कीजिए। इतनी शर्मिंदगी उनको झेलनी पड़ी मुख्य सचिव को, आईजी को,
वो लोग भी अब सतर्क हो गए हैं और हमें पक्का यकीन है कि इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है। 294 सीट में से बहुमत भाजपा को मिलने जा रहा है और खुद ममता बनर्जी पिछली बार एक जगह से नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी है, इस बार सिर्फ एक ही जगह से खड़ी हुई है और वहीं से शुवेंदु अधिकारी भाजपा से खड़े हुए हैं। इस बार वहां से भी ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। तो इस बार सवेरा होने वाला है, सूरज उगने वाला है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। अल्पसंख्यक जो वोट है वो टीएमसी के खाते में हमेशा रहा है और देश में बात की जाती है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो बंगाल के जो मुसलमान हैं सबका साथ सबका विकास में क्या ये नहीं आते? आखिर क्या वजह है कि ये साथ क्यों नहीं देते? मैं बताता हूं। पहले तो आपने कहा कि जो बंगाल के मुस्लिम हैं वो टीएमसी का समर्थक रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम पूरे देश में किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं है। मुस्लिम सिर्फ यह देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकती है और रातों रात मुस्लिम उस पार्टी के साथ चला जाता है। दिल्ली में मुझे याद है पिछले इस लोकसभा चुनाव के पिछले लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही थी तो आम आदमी पार्टी को पूरे मुस्लिम ने भरोसा दिया था कि हम आपको वोट देंगे लोकसभा चुनाव में, लेकिन रातों रात कांग्रेस ने मुस्लिम लीडर से बात करी और पूरे दिल्ली का मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस दिल्ली में द्वितीय स्थान पर लोकसभा में आ गई थी, आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई थी। तो मैं तो इसका विरोध करता हूं कि मुस्लिम का वोट किसी पार्टी का वोट है, मुस्लिम का वोट भाजपा का विरुद्ध का वोट है। नंबर 1। नंबर 2, अब वहां पर मुस्लिम लीडर भी उभरे हैं। AIM के प्रमुख बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम वोट उनके पास भी जाएगा क्योंकि मुस्लिम अपना नेता भी ढूंढता है और असुद्दीन ओवैसी के रूप में, हुमायूं कबीर के रूप में उन्हें अपना नेता नजर आ रहा है। तो यदि 5% वोट भी उधर चला गया, मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, और 5% वोट का ही अंतर है, तो खेल पलट जाएगा। दूसरी बात, जो SIR हुई है उसमें भी 5% वोट कम हुआ है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का वोट था वो कम हुआ है, तो वो वोट ममता बनर्जी को जाता था। दूसरी बात, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या मोदी जी के नजर में मुसलमान नहीं है? बिल्कुल है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना है आप बता दीजिए जो सिर्फ हिंदू के लिए बना हो। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। मुफ्त अनाज की योजना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। मुद्रा लोन की योजना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है, क्योंकि दर्जी मुस्लिम, कारपेंटर मुस्लिम, सब मुस्लिम है। जो हाथ से काम करने वाले हैं सारे मुस्लिम हैं और मुद्रा लोन का फायदा वही उठा रहे हैं। तो भाजपा के सरकार में जो आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो तो लागू है ही। ये मुस्लिम को सोचना है कि क्या हमें भाजपा की तरफ जाना है या नहीं जाना है। जैसा कि आपने सुना होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है कि आज मुस्लिम हमें नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि 10 साल के बाद यही मुस्लिम मेरे पास आएगा। तो वो दिन आएगा जब मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा और भारत में एक अच्छी सरकार बने।